वेलकम स्टूडेंट्स, लीनियर अलजेब्रा की नेक्स्ट क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक रहेगा स्मॉलेस्ट सबस्पेस containing a given subset of a vector space V है। और इसके बाद हम स्टडी करेंगे लीनियर कॉम्बिनेशंस को, फिर हम पढ़ेंगे लीनियर स्पैन को। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा स्मॉलेस्ट सबस्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस containing a given subset of vector space। समझिएगा, सपोज कीजिए VF कोई वेक्टर स्पेस है, S इसका कोई सबसेट है, तो जो स्मॉलेस्ट सबस्पेस S को कंटेन करेगा सपोज कीजिए W, किस शर्त पे कंटेन करेगा? हम कहेंगे कि W S को कंटेन करने वाला स्मॉलेस्ट सबस्पेस है। W इज द स्मॉलेस्ट सबस्पेस कंटेनिंग S। यदि हर वो सबस्पेस जो S को कंटेन करता है उसे W भी कंटेन करना पड़ेगा। हर वो सबस्पेस जिसमें S कंटेन होता हो वो W को भी कंटेन करता है। दैट मीन्स W S को कंटेन करने वाला स्मॉलेस्ट सबस्पेस होगा। अगर कोई भी सबस्पेस U जो S को कंटेन कर लेता है वो W को भी कंटेन करे। S जिस भी सबस्पेस का सबसेट बनेगा वो इस W को भी कंटेन करता हो। यानी ऐसा कोई सबस्पेस आपके पास पॉसिबल ना हो जो S को तो कंटेन कर ले बट W को कंटेन ना करे। ऐसा है तो हम कहेंगे S W को कंटेन करने वाला स्मॉलेस्ट सबस्पेस है। और ये भी कहेंगे कि W जनरेट होता है S से। W इज जनरेटेड बाय S। कब? जब हर वो सबस्पेस जो S को कंटेन करता है तो W भी कंटेन कर ले। और आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि उन सभी सबस्पेस की इंटरसेक्शन, किन सबस्पेस की? जो S को कंटेन किए हुए हैं, ये स्मॉलेस्ट सबस्पेस बना लेगी। सपोज W जो इस S को कंटेन किए हुए हैं, कंटेनिंग S। तो चलिए इसे हम डिफाइन करते हैं। इसकी डेफिनेशन एग्जाम में आ जाती है, तो हम इसे डिफाइन कैसे करेंगे देखिएगा। लेट V और फिर लेट
is a vector space over a field F. Then and SB any non-empty सबसेट ऑफ V। सपोज करें V कोई वेक्टर स्पेस है फील्ड F के ओवर और S इसका कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है V का। Then a subspace W of V is said to be smallest subspace containing the set S if every subspace U of V which contains S also contains this W। जो भी सबस्पेस S को कंटेन करे वो W को भी कंटेन कर ले। ऐसा है तो हम W को S को कंटेन करने वाला स्मॉलेस्ट सबस्पेस बनाएंगे। That is S containing W, and if U contains W, then U contains S, then U also contains W। S तो W में रहे, अब S जिस भी सबस्पेस में जाए W भी उसमें चला जाए। जो भी S को कंटेन करने लगे वो W को भी कंटेन करने लगे। ऐसा है तो हम कहेंगे कि ये W S को कंटेन करने वाला स्मॉलेस्ट सबस्पेस है। इज इट क्लियर? तो आप इस डेफिनेशन को नोट कर लीजिए, एक नोट भी डाल देना। नोट क्या है? इफ W is smallest subspace of VF containing S, then W is said to be generated by S। मतलब अगर W S को कंटेन करने वाला स्मॉलेस्ट सबस्पेस है तो हम ऐसे भी बोलेंगे कि W S से जनरेट हो रहा है। आपसे नोट कीजिए, फिर हम अगले टॉपिक के ऊपर चलते हैं। चलिए, अब अगला टॉपिक है हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन। पहले समझिए कि लीनियर कॉम्बिनेशन होता क्या है, फिर हम इसे डिफाइन करेंगे। वेल, सपोज कीजिए कि V कोई वेक्टर स्पेस है फील्ड F के ऊपर। इसी कुछ वेक्टर्स हैं आपके पास, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा n। अब अगर आप फील्ड F के स्केलर्स ले लें, A1, A2, A3, AN, कुछ भी स्केलर्स, फील्ड F में स्केलर्स तो होंगे, और इन स्केलर्स की इन वेक्टर्स में स्केलर मल्टीप्लिकेशन करके ऐड कर दें, तो जो एक्सप्रेशन बनेगा A1 अल्फा 1,
plus a2 alpha 2 plus a3 alpha 3 up to an alpha n, ये कहलाएगा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n। मतलब और आपके पास कुछ वेक्टर्स हैं, आप उनमें स्केलर्स की मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, जो एक्सप्रेशन बन के आएगा होगा वेक्टर ही। ये जो वेक्टर बनेगा, ये वेक्टर इन वेक्टर्स अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n का एक लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाएगा। तो इसे हम डिफाइन कैसे करेंगे? ऐसे, लेट VF be any वेक्टर स्पेस। सपोज कीजिए कि VF कोई भी एक वेक्टर स्पेस है एंड अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n आर वेक्टर्स ऑफ V। ये कुछ वेक्टर्स हैं। देन ए वेक्टर अल्फा is said to be a linear combination of alpha 1 alpha 2 alpha n if there exist, अगर वहां मौजूद हो स्केलर्स a1 a2 a3 an of field F such that कि अल्फा हो जाए a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस a3 अल्फा 3 अप टू an अल्फा n। मतलब अगर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा वेक्टर्स हैं, a1 a2 n फील्ड के स्केलर्स हैं, तो a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 अप टू an अल्फा n जो वेक्टर बनेगा, ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n की लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाएगा। ऐसे ही अगर आप इनमें दूसरे स्केलर्स की मल्टीप्लाई करेंगे, सपोज b1 b2 b3 bn की, तो एक दूसरा लीनियर कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ये भी एक लीनियर कॉम्बिनेशन होगा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n का, कोई दूसरा वेक्टर बन जाएगा। ऐसे अगर आप और स्केलर्स यूज करेंगे दूसरे c1 c2 cn, ये एक और वेक्टर बन जाएगा, ये भी लीनियर कॉम्बिनेशन होगा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n की, एंड सो ऑन। तो अब हम जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं अल्फा 2 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n का, हम उन सबका एक सेट बना दें। क्या सेट हो? इसमें सारे लीनियर कॉम्बिनेशंस पड़े हो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n के, जहां a1 a2 an फील्ड F के स्केलर्स हैं। तो ये सेट बनेगा, ये लीनियर स्पैन कहलाएगा। इट्स सेड टू बी लीनियर स्पैन ऑफ सेट कंटेनिंग अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n। अर्थात अगर हम अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n इन वेक्टर्स के सेट को S कहते हैं, तो जो सेट इन अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n के सारे लीनियर कॉम्बिनेशंस को कंटेन करेगा, उसे हम लीनियर स्पैन ऑफ S कहेंगे और LS से रिप्रेजेंट करेंगे। तो LS में क्या आएंगे? LS सेट लीनियर स्पैन ऑफ S में क्या होगा? इस सेट S में जो वेक्टर्स हैं उनके सारे पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशंस होंगे इसके अंदर। द सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ वेक्टर्स ऑफ सेट S is said to be a linear span of set S and denoted by LS. Is it clear? चलिए हम इसकी डेफिनेशन दिया करते हैं।
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे जो आप पढ़ेंगे सब इसके ऊपर बेस्ड रहेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हो गया लीनियर स्पैन ऑफ ए सेट। तो आप एज्यूम करें कि V कोई वेक्टर स्पेस है, लेट VF be any vector space over a field F। हमने एज्यूम कर लिया कि VF कोई एक वेक्टर स्पेस है फील्ड F के ऊपर, and let S which containing vectors alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha n is any subset of V। और S जिसमें वेक्टर्स है अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा n, ये कोई सबसेट है V का। Then the set LS, the set of all linear combinations of vectors of S is called linear span of S। thus तो लीनियर स्पैन ऑफ S में क्या आ गया, इसमें सारे लीनियर कॉम्बिनेशंस आ गए भैया, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा n इन वेक्टर्स के, यानी इस प्रकार के सारे एक्सप्रेशंस a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 अप टू n अल्फा n टाइप के सारे एक्सप्रेशंस, यानी कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n के सारे लीनियर कॉम्बिनेशंस इसमें आ गए, जहां a1 a2 an क्या है, फील्ड F के स्केलर्स, where a1 a2 an belongs to field F। अब आप इसे भी नोट कर लीजिएगा। तो लीनियर स्पैन ऑफ S क्या होगा, किसी सेट S का लीनियर स्पैन, सेट S में जो वेक्टर्स आए हैं उन सभी वेक्टर्स के जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं उन सब का सेट लीनियर स्पैन ऑफ S कहलाता है। आपसे नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए अगली थ्योरम है लीनियर स्पैन के ऊपर ही, इंपॉर्टेंट भी मानेगा आप इसे। इसका स्टेटमेंट है इफ S be any non-empty subset of a vector space VF, अगर ऐसा कोई नॉन एम्प्टी सबसेट हो वेक्टर स्पेस VF का, then linear span LS of S is smallest subspace of V containing S, मीन V कोई वेक्टर स्पेस है फील्ड F के ऊपर, S का कोई भी सबसेट है। अब S में जो वेक्टर्स आए होंगे अगर आप उन सबके लीनियर कॉम्बिनेशंस का सेट बना दें LS, ये लीनियर स्पैन ऑफ S कहलाता है। अभी मैंने लास्ट डेफिनेशन में आपको बताया, तो हमें शो करना है कि जो लीनियर स्पैन ऑफ S है ये एक सब स्पेस है, V का सब स्पेस है
और ये स्मॉलेस्ट सब स्पेस है एस को कंटेन करने वाला, यानी कि खुद तो एस को कंटेन करेगा ही करेगा, ऑब्वियस सी बात है। और हर वो सब स्पेस जो एस को कंटेन करेगा वो इस एलएस को भी कंटेन करेगा। एस अब जिस भी सब स्पेस में जाएगा एज अ सबसेट एलएस भी उसमें जाएगा। एस जिस भी सब स्पेस का सबसेट होगा एलएस भी उसी सब स्पेस का सबसेट बनेगा। ये मैं प्रूफ करना है, चलिए प्रूफ करते हैं। पहले तो मान लेते हैं लेट एस में वेक्टर्स हैं अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n, बी एनी सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस VF, then by definition of linear span of S we have, अब तो लीनियर स्पैन की डेफिनेशन से लीनियर स्पैन ऑफ एस क्या होना चाहिए, सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ वेक्टर्स ऑफ एस, यानी कि a1 a2 सॉरी यानी कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n के सारे पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशंस का सेट। दैट मींस लीनियर स्पैन ऑफ एस होगा एक ऐसा सेट जो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n के सारे लीनियर कॉम्बिनेशंस को कंटेन करेगा, जिसमें a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 अप टू n अल्फा n टाइप के सारे एक्सप्रेशंस होंगे। a1 a2 an रन करेंगे फील्ड एफ से वैरी करते रहेंगे। अब हमें इसे सब स्पेस दिखाना है तो हम इसे दो वेक्टर से अज्यूम करेंगे। तो साहब लेट अल्फा बीटा बिलोंग्स टू एलएस। अब ये बात ध्यान देने वाली है, अगर अल्फा बीटा एलएस के वेक्टर्स हैं, एलएस में तो सिर्फ लीनियर कॉम्बिनेशंस हैं अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n के, तो अगर अल्फा बीटा एलएस के वेक्टर्स हैं देन अल्फा एंड बीटा मस्ट बी लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ वेक्टर्स ऑफ एस। तो अल्फा और बीटा दोनों के दोनों लीनियर कॉम्बिनेशंस रहे होंगे एस के वेक्टर्स का। So there exist scalars, तो वहां पे स्केलर्स मिलेंगे हमें a1 a2 an and b1 b2 bn फील्ड एफ के अंदर, सच दैट कैसे कि अल्फा तो रहा होगा a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 अप टू an अल्फा n। भाई एक लीनियर कॉम्बिनेशन तो होगा एस के वेक्टर्स का, तो इस प्रकार का रहा होगा a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 अप टू n अल्फा n, एंड बीटा रहा होगा ये भी लीनियर कॉम्बिनेशन होगा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n का, तो इस फॉर्म में होगा b1 अल्फा 1 प्लस b2 अल्फा 2 अप टू bn अल्फा n। नाउ लेट तो आप ए और बी तो कोई भी तो स्केलर ले लें फील्ड एफ के, देन ए अल्फा प्लस बी बीटा क्या आएगा, ए टाइम अल्फा, अल्फा क्या है a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 अप टू an अल्फा n, प्लस बी बीटा क्या है b1 अल्फा 1 प्लस b2 अल्फा 2 अप टू bn अल्फा n। वेल इसकी मल्टीप्लाई अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, b अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, हम अल्फा 1 कॉमन ले लेते हैं a1 यहां से प्लस b b1 अल्फा 1, क्योंकि वेक्टर्स का जो एडिशन है वो कम्यूटेटिव भी होता है एसोसिएटिव भी होता है और डिस्ट्रीब्यूशन लॉस भी होल्ड होते हैं। ऐसे अल्फा 2 से कॉमन लिया, अल्फा 2 कॉमन लिया a2 प्लस b b2 अल्फा 2 अप टू an प्लस b bn
अल्फा एन, a1 a2 an b1 b2 bn a और b स्केलर्स थे फील्ड एफ के। फिर तो क्लोज्ड होता है, एडिशन के लिए भी मल्टीप्लिकेशन के लिए भी। तो a1 प्लस b b1 फील्ड एफ का मेंबर, फील्ड एफ का मेंबर स्केलर अल्फा 1, फील्ड एफ का स्केलर अल्फा 2 प्लस फील्ड एफ का स्केलर अल्फा 3 प्लस एंड सो ऑन फील्ड एफ का स्केलर अल्फा n। ये क्या है? ये भी तो लीनियर कॉम्बिनेशन ही हुआ एस के वेक्टर्स का। ए लीनियर कॉम्बिनेशन, एल डॉट सी लीनियर कॉम्बिनेशन, इन शॉर्ट हम ये यूज किया करेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ एस। तो ये वेक्टर जो है ए अल्फा प्लस बी बीटा, ये एस के वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन है। और एस के वेक्टर्स की सारी लीनियर कॉम्बिनेशंस कहां डाल दी गई थी? एलएस के अंदर। एस के वेक्टर्स के सारे लीनियर कॉम्बिनेशन तो एलएस के अंदर है। तो ए अल्फा प्लस बी बीटा एस के वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया, और एस के वेक्टर्स की सारी लीनियर कॉम्बिनेशन है एलएस के अंदर, लीनियर स्पैन ऑफ एस के अंदर। तो ये कहां हुआ? लीनियर स्पैन ऑफ एस में। तो इस सेट के किन्हीं भी दो वेक्टर्स अल्फा बीटा के लिए फील्ड एफ के दो स्केलर्स ए और बी के लिए, ए अल्फा प्लस बी बीटा इससे बिलोंग करता है, ऐसा है। तो एलएस क्या हुआ? इज ए सबस्पेस ऑफ बीएफ। तो एलएस सबस्पेस हो गया बीएफ का। एक बात तुमने प्रूफ कर दी, क्या? कि एलएस सबस्पेस है बीएफ का। प्रूफ क्या करना था? कि एलएस स्मॉलेस्ट सबस्पेस होगा वी का, जो एस को कंटेन करता होगा। तो स्मॉलेस्ट सबस्पेस प्रूफ करने के लिए पहले सबस्पेस होना चाहिए, वो हमने दिखा दिया। एलएस सबस्पेस हो चुका है, अब स्मॉलेस्ट सबस्पेस होने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा? कि जो भी सबस्पेस एस को कंटेन करता है वो एलएस को भी कंटेन कर लेता है। तो अब मैं एज्यूम करूंगा एक सबस्पेस डब्ल्यू यू, कुछ भी मान सकते हैं आप, डब्ल्यू मानूंगा, जो एस को कंटेन करता होगा। क्या दिखाऊंगा? कि वो एलएस को भी कंटेन करता होगा। Now let W be any subspace of VF containing S, containing S। अब मैंने मान लिया कि W कोई भी एक सबस्पेस है भैया जो S को कंटेन करता है, कंटेनिंग S। क्या शो करना होगा? कि यही W LS को भी कंटेन करता है। भाई तभी तो LS को कंटेन करने वाला स्मॉलेस्ट सबस्पेस बन पाएगा। हाँ, ये अंडरस्टूड है, LS S को कंटेन करता है। क्यों? ऐसे जितने भी वेक्टर्स होंगे वो LS में आ ही जाएंगे। कैसे? अगर आप अल्फा 1 की बात करें तो LS में क्या है? सारे लीनियर कॉम्बिनेशंस हैं S के वेक्टर्स के। मैं a2 a3 an सबको 0 स्केलर लूंगा, a1 को 1 लूंगा, तो 1 into अल्फा 1 यानी कि अल्फा 1 LS में होगा। ऐसे ही मैं इस लीनियर कॉम्बिनेशन में a1 a3 an सबको 0 लूंगा, a2 को 1 लूंगा, तो अल्फा 2 से बिलोंग कर जाएगा। ऐसे ही अल्फा 3 बिलोंग कर जाएगा। हर एक वेक्टर L से बिलोंग कर जाएगा। एक बार फिर समझ लीजिए, और आप अल्फा 1 को देखें तो मैं अल्फा 1 को इस प्रकार लिख पाऊंगा, 1 अल्फा 1 प्लस 0 अल्फा 2 प्लस 0 अल्फा 3 0 अल्फा n। ये क्या है? S के वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन। तो कहां होनी चाहिए? LS में। ऐसे अगर आप अल्फा 2 को लेंगे तो मैं अल्फा 2 को ऐसे लिख दूंगा, 0 अल्फा 1 1 into अल्फा 2 प्लस 0 अल्फा 3 अप टू 0 अल्फा n। तो अल्फा 2 भी लीनियर कॉम्बिनेशन बन जाएगा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n की, और अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n की सारी लीनियर कॉम्बिनेशन कहां है? LS में। तो अल्फा 2 भी LS में आ जाएगा, ऐसे ही अल्फा 3 भी LS में आ जाएगा, एंड सो ऑन अल्फा n भी LS में आ जाएगा। तो इसके सारे वेक्टर्स LS कंटेन करता ही है। तो S तो सबसेट है ही LS का, ये शो नहीं करना हमें शो करना है कि LS स्मॉलेस्ट सबस्पेस है S को कंटेन करने वाला।
तो एलएस एस को कंटेन करता है। अब जो भी सब स्पेस एस को कंटेन करे वो एलएस को भी कंटेन कर ले। ऐसा हो गया तो एलएस एस को कंटेन करने वाला स्मॉलेस्ट सब स्पेस है, ये बात प्रूफ हो जाएगी। तो मैंने इसके लिए एक सब स्पेस लिया डब्ल्यू वीएफ का जो एस को कंटेन करता है। मुझे क्या शो करना है कि यह एलएस को भी कंटेन करेगा। लेट मैं इसके लिए कोई भी एक वेक्टर मान लेता हूं अल्फा a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 an अल्फा n, किसका? एलएस का। वेल सिंस W एस को कंटेन कर रहा था, तो ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n जो एस के वेक्टर्स हैं W से बिलोंग कर जाएंगे। सिंस W इज ए सब स्पेस, W चूंकि सब स्पेस है, सो मस्ट बी क्लोज्ड for vector addition and scalar multiplication। तो W श्योर क्लोज्ड होगा वेक्टर एडिशन के लिए भी और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए भी। तो a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 अप टू an अल्फा n W से बिलोंग नहीं कर जाएगा भाई। अल्फा 1 W का है तो a1 अल्फा 1 W का, अल्फा 2 W का है तो a2 अल्फा 2 W का, अल्फा n W का है तो an अल्फा n भी W का। W के वेक्टर्स को ऐड किया, W सब स्पेस है तो ये वेक्टर जो बनेगा W में ही रहेगा। ये क्या है? अल्फा। तो हम एलएस का जो भी वेक्टर मानते हैं अल्फा वो W में भी है, इसका हर एक वेक्टर W में है। अगर इस सेट का हर एक वेक्टर W में है तो इस सेट सबसेट नहीं हो गया W का। Hence, तो एलएस क्या है? स्मॉलेस्ट सब स्पेस, स्मॉलेस्ट सब स्पेस कंटेनिंग एस, एस को कंटेन करने वाला। दैट्स इट। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। अब अगली क्लास जो हमारी आएगी उसमें हम कुछ और थ्योरम्स पढ़ेंगे लीनियर स्पैन के ऊपर, सब स्पेस के ऊपर और आगे बढ़ेंगे। टिल देन गुड बाय।